ऑक्सीडेशन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन, ऑक्सीजन का इजाफा. एंड रिडक्शन, रिडक्शन मीन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. बड़े कॉमन सी बात है, आपको बड़ी इजीली समझ आ गई होगी कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपने ऐड कर देनी है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इजाफा. किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हम इसे रिडक्शन कहते हैं. अब मिसाल के तौर पर हम इस तरह से कहेंगे कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन हमारे पास है कि H2 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2HCl. ये रिएक्शन है हमारे पास. अब इसमें हुआ क्या है कि क्लोरीन जो था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का इजाफा हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे कि ये रिडक्शन हो गई है, ये रिड्यूस हो गया है, रिडक्शन. ठीक है, तो रिडक्शन हम कहेंगे कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए. और ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में ऐड हो जाए, किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन आके लग जाए, जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है. अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का इजाफा हो गया है, हम इसे क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. अब ये देखें कि अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है. तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ HCl 1 बना था, तो मैंने इधर 2 इसलिए लिख दिया कि 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए. तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. और हमेशा हम जब भी रिएक्शंस को देखते हैं तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की नजर से ही देख रहे होते हैं. अब ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन की तारीफ इस तरह से की जाती है एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इजाफा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान. ये ऑक्सीडेशन कहलाता है. अब ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन मीन ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपने ऐड कर दी और आपने रिमूव क्या कर दिया, आपने रिमूव कर दी हाइड्रोजन. तो एक ही बात है, यानी ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए और किसी जगह से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसे हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है. अब इसकी मिसाल कैसे है, इसकी मिसाल हम समझते हैं. ये आपके पास जिंक ऑक्साइड है, इसने कार्बन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन ने इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन ली. अब कैसे, ZnO ये लगा हुआ था, ये कार्बन आया, इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को ले लिया यहां से. ठीक है, चूंकि जिंक ऑक्साइड था, 2 जिंक ऑक्साइड थे, ये 2 जिंक ऑक्साइड थे, तो एक कार्बन ने 2 ऑक्सीजन ले लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया. जिंक से ऑक्सीजन चली गई है और कार्बन के साथ आ गई है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है. तो जाहिर सी बात है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हुई है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे. जबकि अगर आप जिंक की बात करें तो जिंक के साथ क्या हुआ, जिंक के साथ जो ऑक्सीजन थी अब वो नहीं रही है, जिंक से ऑक्सीजन छीन ली गई है. तो ऑक्सीजन जब जिंक से छीन ली गई है तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है. और ऑक्सीजन जब रिमूव होती है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं. इसके अलावा अगर आप यहाँ पे गौर करें इस केमिकल रिएक्शन में, तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर भी कुछ एक्सप्लेन किया गया है. कहता है H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2 तो 2 हाइड्रोजन, सल्फाइड 1 सल्फाइड है,
क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं? 2। तो मैं क्लोरीन ऐसे लिख लेता हूं। अब ये सल्फर अलहदा हो गया, ये यहां से HCl और ये यहां से HCl बन गया। सल्फर से हाइड्रोजन निकल गई है। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और ऐड किस तरफ हो गई है? इस तरफ ऐड हो गई है क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ ऐड हुई है तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो आपको सिंपल डेफिनेशन जो बात पता चली, वो पता ये चला कि अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन आ जाए तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी जगह से हाइड्रोजन निकल जाए, मैं इसके साथ साइन डाल रहा हूं प्लस का, इसके साथ डाल रहा हूं माइनस का। ऑक्सीजन आ जाए तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन चली जाए तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसका आप उलट कर लें, अगर ऑक्सीजन चली जाए, माइनस का साइन क्या बता रहा है? चली जाए। और ऑक्सीजन आप सिंपल 1O भी लिख सकते हैं, मैं खुद O2 लिख रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि O2 ही जाए। तो ये एज अ मिस्टेक भी आप लोग कह सकते हो कि भाई आपने मिस्टेक कर दी है। तो ऑक्सीजन की बात करें हम, ये नहीं कि डाई एटॉमिक ही जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है ये ऐड हो जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये रिडक्शन है। ये आपके पास क्या आ गया? ऑक्सीडेशन। और ये क्या है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक एक एग्जांपल लिखनी है। अब एक और इसमें पहचान है, वैसे तो हम कल मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपको। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो किसी जगह पे उसे रिडक्शन कहते हैं। ये 3 प्रॉपर डेफिनेशंस हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बाकी 2 चीजों का रिमूवल होना। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज, 2 चीजों का ऐड होना, एक चीज का रिमूव होना। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कहलाते हैं। और जिस जगह पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एट अ टाइम होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, तो इसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? एक ही वक्त में हो रही हो। कहता है केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड, ये शामिल हों तो इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको क्वेश्चनिंग लिख देता हूं। यहां पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की तारीफ करें। और यहां पे आपका सवाल बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और उसके नीचे अगर आप ये वाला टेबल बना दें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा बनिस्बत उसके। दोनों डेफिनेशन लिखें और ये टेबल बना दें तो ये आपका बड़ा छोटा सा हो गया। यही आज का है टॉपिक आपका कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है